बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे, जहाँ खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत लज़ीज़ थे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप भी लाजमन ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी जो है एंड तक फॉलो करें। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करते हुए आप भी इनको अच्छी तरह से बनाएँ। अच्छा जी, अब अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। मैंने कबाब के लिए मैंने बारीक बारीक कीमा जो है ना 1 kg ले लिया था और इसको बिल्कुल बारीक मैंने पिसवा लिया था। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर और स्टेन कर लिया था। एक बास्केट में डाल के रख दिया ताकि इसका सारा पानी स्टेन हो जाए, क्योंकि अगर पानी कीमे में रहेगा तो कबाब हमारे टूटेंगे और अच्छी तरह से अच्छे नहीं बनेंगे और ना इनकी शेप अच्छी बनेगी। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करने के बाद प्याज़ों का पानी जो है ना, इसमें प्याज का अपना पानी होता है, उनको मैंने अच्छी तरह के पानी को मैंने बिल्कुल स्टेन कर लिया था, अलहदा कर लिया, ताकि वही बात के कीमे में जो है ना, जैसे कीमे से पानी मैंने निकाल लिया था, इस तरह से हम प्याज में से भी निकाल लेंगे और बिल्कुल जो है ना निचोड़ के प्याज जो है ना हमने कीमे में डाल। अच्छा, जब प्याज मैं कीमे में डाल दूँगी और इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो 1 खाने का चम्मच ले लिया, वो हम डाल देंगे। और उसके बाद मैंने जो साबुत लाल मिर्च होती है, फ्रेश मिर्च होती है, उसको मैंने एक पीस लिया था, वो हम कीमे में डाल देंगे। और माशाल्लाह से अभी देखिए प्याज मैं डाल रही हूँ, जैसे अब बिल्कुल खुशक हो चुके हैं। अच्छा जी, मिर्चों के बाद जो है ना मैंने इसमें अनारदाना ले लिया था, 1 खाने का चमचा, उसे पीस लिया था और अनारदाने इसमें डाल देंगे ताकि हमारे जो कबाब है ना बहुत अच्छे से बने और उनमें थोड़ा सा जो है ना खटास भी आए और खटा खटा जायका भी मिलेगा और बहुत अच्छे मज़े के बने। इसके बाद मैंने अपने स्पाइसेस डाले और स्पाइसेस में मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डाली थी पिसी और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली थी, ताकि हमारे जो कबाब बनने हैं ना इनका अच्छा सा कलर आ सके। और स्पाइसेस डालने के इसके बाद मैंने भुना हुआ पिसा हुआ जो है ना सूखा धनिया ले लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा वो डाल देंगे। और धनिया और ज़ीरा डालने के बाद 1 अदद अंडा ले लिया था, अंडे को भी हमने कबाबों में देना ताकि हमारे जो कबाब है ना अच्छी तरह से ज्वाइंट हो सके और अच्छी तरह से जो है ना बेल्ट हो के अच्छी तरह से बने। और अंडे के साथ बाद में मैंने जो पानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, आपकी भी आसानी के लिए, मैंने जो इसमें वो मकई का आटा भी लोग डालते हैं वो नहीं डाला। मैंने जो घर में गंदम का आटा होता है जिसके हम रोटी बनाते हैं, वो 2 खाने के चम्मच भर के मैंने आटा डाल दिया था इसमें, ताकि हमारे जो अब है ना इनकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए और ये इनका जायका जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाए और बहुत अच्छे से जो है ना बन जाएंगे। और अब इनको हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। हमने मिक्सिंग के दौरान ही मैंने अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल दिया था और इसके बाद मैंने 1 चाय का चमचा जो है ना गरम मसाला डाल दिया था। स्पाइसेस जो है ना वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, जो लोग हल्का खाते हैं, हल्की मिर्चें खाते हैं, वो हल्की भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ना इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही थी। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप मुझे यानी कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो ना सपोर्ट करेगी। और बेल के आइकन को दबाने का मकसद ये होता है कि मेरी जो नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। और वीडियो को एंड ताकि आपके तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आपकी समझ में है और आपकी जैसे मैं रेसिपी बना रही हूँ, जिस तरह मेरी रेसिपी है मज़ेदार सी, ऐसे ही आपकी रेसिपी बन के तैयार हो। और यहाँ एक बात का इजाफा भी करती जाऊँगी कि अगर खाने में प्यार और तवज्जो के साथ खाना बनाया जाए तो उसका जायका ही और बन जाता है। और इंशाल्लाह ताला आप लाजमन ऐसा करके देखें, तवज्जो से, प्यार से और बहुत अच्छे मूड के साथ खाना बनाए तो आपका खाना भी वैसे ही तैयार होगा। जब मैंने इनको कीमे से मिक्स करती जा रही हूँ, आपने ऐसे में जैसे हम घर में आटा नहीं गूंदते रोटी के लिए, इस तरह से इसको मिक्स करना है और हर चीज़ को जैसे आटे को मुलायम कर लेते हैं, इसी तरह से आपने कीमे को भी सारे साथ बिल्कुल मुलायम कर लेना है और बहुत अच्छा सा जो है ना इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, अब कीमा जो है ना मेरा तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सारा एक साइड पे इकट्ठा करके अच्छी तरह से हमने इसको कर देना है और कवर करके रख देना है। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए आपने कवर करके रखना है
जो कवर करने का मकसद ये है कि हमारी जो हमने इंग्रेडिएंट्स में डाले स्पाइसेस डाले हैं उनका जो जायका है ना सारा जो बिल्कुल अच्छी तरह से खुल जाए और उबर उबर। अच्छा जी, अब जो है ना कबाब बनाएंगे। कबाब तरीका भी टिप जो है ना ये आपने अच्छी तरह टैप करके कबाब को बनाना है। बिल्कुल इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे या इसमें कोई जो है ना गैप ना रहे, क्योंकि फिर अगर गैप रहेगा एयर बबल्स रहेंगे तो हमारे कबाब जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, शेप अच्छी नहीं आएगी, किनारों से भी टूट जाएंगे और फट जाएंगे। इसलिए बहुत आपने टाइटली इनको जो है ना कबाबों को बिल्कुल आपने इक्वल बनाना है। और माशाल्लाह से देखिए अच्छी सी गोल सी शेप में आपने बना लेने, इस तरह सारे कबाब बना लेने आपने। और माशाल्लाह से बहुत जो है ना अच्छे और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्राई करने से पहले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह ताला फ्राई होने के बाद भी बहुत मज़े के बनेंगे। ठीक है, जब ऐसे ही मैंने सारे जो कबाब थे ना मैंने बना लिए थे और आप इस तरह से बना लीजिएगा। अब इसके बाद जो है मैंने एक पैन ले लिया था, पैन में प्याली मैंने ऑयल डाल दिया और यहाँ अपने पैन में ऑयल डालने के बाद आपने बिल्कुल फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो फ्लेम है ना हमारा आपने टू लो रखना है। आपने बिल्कुल उसको हाई की तरफ नहीं जाने देना, क्योंकि अगर ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हुआ होगा तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो कबाब हमारे जल सकते हैं। माशाल्लाह से देखें सारे मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अब ये देखें डाल दिया मैंने पैन में। तो आप जैसे कि हमने टिप दी है कि आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है ताकि हमारे कबाब जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो। इस तरह अपने कबाब इसमें डाल देने हैं पैन में और इनको फ्राई होने देना है। बहुत जल्दी नहीं करनी, हमने इनको आराम से फ्राई होने देना ताकि हमारा कीमा जो है ना अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, कीमा कच्चा ना रहे। कीमा कच्चा रहा तो फिर आपको पता है कि कबाब का जो जायका है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब माशाल्लाह से देखिए लो फ्लेम पे हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। इनकी एक साइड फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी सी, कलर देखिए कितना अच्छा है। अब ये साइड रख देंगे और इस दूसरी साइड को फ्राई हो लड़ने के बाद हमने हल्का हल्का सा जो है ना इनको दबा देना है ताकि ऑयल जो है ना अंदर तक चला जाए और कबाब हमारे अंदर तक पक जाएँ। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमने कबाब सारी भी फ्राई कर लेनी है और माशाल्लाह से बहुत आ रही है। आप यकीन करें कि पूरे घर में मुझे लगता है मोहल्ले में इसकी खुशबू फैली होगी और इनको ट्राई करें। ये देखें कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं डिश आउट कर लूँगी और जो बाकी के कबाब मैंने वो बनाए हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, डिश आउट करने के बाद मैंने टमाटर जो है ना वो भी मैंने सलाद में मैंने गोल गोल काट लिए थे और प्याज भी मैंने काटा था गोल रिंग्स की शक्ल में और मैंने इनकी गार्निशिंग कर दी थी सलाद के साथ। और प्याज और टमाटर के साथ मैंने दही का रायता लिया था ग्रीन चटनी वाला, जो कि मेरे चैनल पे चटनी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप उनको ट्राई करें। और आज केचप के साथ भी ले सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो लाजमन इसको ट्राई करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। लाजमन ये रेसिपी ट्राई करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।